नजराना आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। आपकी फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, आप इस शो में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। आप फेसबुक, ट्विटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शो को लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये रहा शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। और शो के दौरान हम कुछ लाइव क्वेश्चन सोशल मीडिया से पिक भी करते हैं। तो फटाफट से फ़ोन उठाइए और अपने सवाल हमें लिख भेजिए। अपनी पोजीशन, लेवल्स और अपना टाइम होराइजन, ये तमाम डिटेल्स के साथ आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बेहटी आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही साथ एक आउटलुक कल के मार्केट पर देने के लिए। आशीष, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़। और पहले तो मार्केट का अपडेट लेकर आते हैं व्यूअर्स के सामने, उसके बाद आशीष का कमेंट लेंगे। दरअसल जनवरी सीरीज के दूसरे दिन बाजार में वॉलेटिलिटी दिखी। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 451 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 170 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में निचले स्तरों से सुधर कर क्लोजिंग हुई। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी रही, जबकि मेटल, बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। रियल्टी, ऑटो और पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में गिरावट के साथ आज क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। एफआईज लगातार बिकवाली की साइड रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से। आज के सत्र में भी कैश मार्केट ने बिकवाली की है 893 करोड़ की। डीआईएस ने खरीदारी की है 2173 2174 करोड़ के आसपास की। आशीष, गुड इवनिंग, बताइए पहले तो कल के लिए रणनीति आपकी इंडेक्स लेवल पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या करे कल? गुड इवनिंग दीपाली मैम। दीपाली जी, देखिए छठा दिन रहा जब निफ्टी ने आज 200 डेमा के नीचे क्लोज दिया है और पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि 200 डेमा पे जा रहा है और वहीं से एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और वहीं से निफ्टी बार बार स्लिप हो रहा है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी काफी अच्छे से प्ले हो रही है और यही स्ट्रैटेजी कल के लिए भी कंटिन्यू करनी है। जो ऊपर के लेवल से जहां शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है वो 23,800 के जोन के आसपास में अगर कहीं निफ्टी आता है तो वहां शॉर्टिंग अटेम्प्ट किया जा सकता है। 23,900 पे 200 डेमो प्लेस है, 23,880 पे, तो 23,900 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। हमें लग रहा है कि वापस निफ्टी इसी जोन में स्लिप हो सकता है कि नीचे के लेवल जो देख रहे हैं मिल सकते हैं निफ्टी में, वो 23,600 से लेके 23,400 तक भी देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर खराब है। यहाँ पे जरूर बैंक निफ्टी 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऊपर में यहाँ पे भी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं सेलिंग बरकरार है। तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी ही यूज करना है, लेकिन जो जोन है जिसके आसपास में सेल करना है वो 51,500 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी कल कोई स्पाइक देता है तो वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 51,700 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी शायद अपना 200 डेमा जो कि 50,600 है उसे टेस्ट करता हुआ देखने मिल सकता है और शायद उसके नीचे भी जाता हुआ देखने मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आशीष आपकी? कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे? जी, 2 ट्रेड्स रिकमेंड करना चाहेंगे। हमने देखा कि फार्मा में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और कंटिन्यूसली एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ल्यूपिन में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पर वो 2290 का एक एसएल मेंटेन करे ल्यूपिन में। हमें लगता है इसमें 2390 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। सेकंड जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड लग रहा है। हमें लग रहा है यहाँ पे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा बना हुआ है और मोमेंटम स्ट्रांग है। 1595 का स्टॉप लॉस लगाकर यूएसएल में खरीदारी की सलाह है 1650 और 1670 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये रही स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपके लिए, रिकमेंडेशंस कल के लिए, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। यूएसएल में एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं 1595 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा बाकी स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ शेयर की गई हैं। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले व्यूअर अशोक कुमार चेन्नई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मैं चेन्नई से अशोक कुमार बडोला बात कर रहा हूँ। मेरे पास इंडिजिन लिमिटेड के 15 शेयर्स है 609 रुपए की रेट पर। इसका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहता हूँ। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू इंडिजिन 601 की बाइंग 609 पर ट्रेड कर रहा है। आशीष से पूछ लेते हैं अगर वो ट्रैक करते हैं या फिर कंफर्टेबल है कमेंट करने में। आशीष, क्या राय रहेगी स्टॉक पर? इनके भाव से 8 रुपये नीचे इंडिजिन लिमिटेड 601 की इनकी क्लोजिंग है, 609 का परचेजिंग है। जी, काफी रीसेंट लिस्टिंग है, 24 मई के करीब इसमें ट्रेडिंग सेशन चालू हुआ था और एक अच्छा रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी इन्हें। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें नीचे में 580 का, ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है, लेकिन 580 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और स्टॉक में बने रहे। बात करते हैं अरुण समांता से, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे 2 सवाल है। एक टाटा स्टील मेरे पास है 1500 शेयर, परचेज प्राइस है @50।
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 2 साल तक तो रख पाऊंगा। और दूसरा शेयर है हिंडाल्को, वो 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 350। ये भी लॉन्ग टर्म Okay. में रख सकता हूँ। ओके, तो 350 हिंडाल्को, टाटा स्टील आपकी 50 की बाइंग है और दोनों स्टॉक्स में ज़बरदस्त मुनाफे में ऑलरेडी आप हैं। रख सकते हैं और समय भी दे सकते हैं। समेटना है मुनाफा दोनों ही शेयर्स में या होल्ड करें आशीष? जी दीपाली मैम, दोनों स्टॉक्स जो हैं इनके मेटल सेक्टर से है और ये कि साइक्लिकल सेक्टर रहता है। बहुत लॉन्ग टर्म इसमें हमने देखा है कि वेल्थ जनरेशन बहुत ज़्यादा इजीली नहीं होती है, तो ये ट्रेडिंग स्टॉक ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो ऊपर के लेवल पे हमारी हमेशा सलाह रहेगी कि आप मेटल में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अभी ये स्टॉक प्रेशर में ज़रूर है, कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं, बट सिंस हम रिसेंट जो इसका हाई था 180 से वहाँ से काफ़ी करेक्ट होकर 136 तक आ चुका है, तो इन लेवल्स पे अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन था वो शायद 170 160 का जोन था, वहां पे जब रिवर्सल आया ऊपर से तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर किया जा सकता था। अभी इनके लिए सलाह यह है कि टाटा स्टील में 130 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे पोजीशन में, सिंस इनकी पोजीशन प्रॉफिट में है तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन, बट 130 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे। सिमिलरली हिंडाल्को की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी लोअर पैटर्न बन रहे हैं, लेकिन एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। 6 अगस्त या मिड ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी स्टॉक यहीं पे गिरा था और यहीं से बाउंस बैक दिया था। सिमिलरली अगर जून में भी हम बात करें तो स्टॉक जो करेक्शन हुआ था इसी जोन से वापस एक बाउंस बैक दिया था। तो मैं एंटिसिपेट कर रहे हैं अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता है तो इसमें भी हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस एक मेंटेन करें 575 का, और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स पर स्टॉप लॉसेस आपको बताए गए हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और फिलहाल होल्ड कीजिए। बात करते हैं अब श्रीकांत से, जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है अगले व्यूअर। श्रीकांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे 90 शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, 799 की परचेज है, तो इनको 2 साल तक के लिए होल्ड करना हमें। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। 2 इयर्स का होराइजन है इनका और जैसे इन्होंने मेंशन किया 799 की इनकी बाइंग है, क्या करें? जी, होल्ड करने की सलाह है, सिंस इनका होराइजन अच्छा है, 2 साल एक रीजनेबल टाइम रहता है स्टॉक के लिए। तो हमें लग रहा है कि एक अच्छे लेवल पे इन्होंने बाय किया है, रिसेंट करेक्शन में ही अभी बाय किया। इनफैक्ट आज के हाई 807 के थे, तो रिसेंट करेक्शन में इन्होंने बाय किया है। स्टॉक जरूर प्रेशर में आया, 200 डेमा के नीचे स्लिप हुआ, बट एक अच्छा जोन है और हमें एंटिसिपेशन है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो एक स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 760 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें जल्दी, सिंस ये 2 साल का होराइजन है, तो इन्हें फ्रेश हाइज या ऑल टाइम हाई स्टॉक में 2 साल के अंदर जरूर देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और अगले व्यूअर आनंद सिंह सिकर राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आनंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम आनंद सिंह है। बताइए जी मैम, क्या सवाल मेरे है आपका? अडानी ग्रीन के मैम शेयर हैं 300 का अपना लिया मैम 241 पे 300 शेयर है मैम। ओके, और आपका होराइजन क्या है इस पोजीशन में? जी मैम 2 साल का है इसमें मैम। 2 इयर्स का व्यू है, अदानी ग्रीन 1241 की बाइंग है, बताइए। कोई दूसरा स्टॉक भी आपके पास? जी हाँ, आनंद जी? महिंद्रा एंड महिंद्रा के हैं मैम इसमें। और यहाँ क्या बाइंग है आपकी? 3100 पे बाइंग है मैम, 150 शेयर है इसमें। ओके, बताइए दोनों ही स्टॉक्स पर आया, एमएनएम और अदानी ग्रीन। जी, अडानी ग्रीन देखिए, वैसे तो स्टॉक में काफी प्रेशर है, बट जिस हिसाब से आज मोस्ट ऑफ द अडानी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, अडानी ग्रीन में भी वैसा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। और एक बाउंस नीचे के लेवल से हमें देखने को मिल रहा है अडानी ग्रीन में, जहां मार्केट गिरावट में था, ये स्टॉक ने फिर भी 2% का एक अपस्विंग दिया और लास्ट में जाते जाते इसमें मोमेंटम अच्छा बना था। मे भी शायद रीबैलेंसिंग के कारण रहा होगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर नीचे के लेवल से अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1010 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है जो इसमें बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा वो इसका 20 डेमा जो कि 1150 में, उसके ब्रेकआउट के बाद इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि शायद इसे 1300 तक का भी जोन दिखा दे। तो 20 डेमा के बाद एक बार वापस स्टॉक चेक करवा ले अडानी ग्रीन का।
सिमिलरली अगर मैं M&M की बात करूँ तो M&M में ओवरऑल ऑटो में हम देख रहे हैं कि बिकवाली काफी बनी हुई है, बट M&M में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है कंपेयर टू बाकी ऑटो कंपनीज। M&M में स्ट्रेंथ देखने मिला है, स्टॉक अभी भी 20 डेमा के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो इसे होल्ड करें। जो ऊपर के टारगेट्स हमारे M&M के वो 3100 और 3150 तक के हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए M&M में वो 2950 2950 के कैसे मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये राय दी गई है आपकी पोजीशंस पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। विवेक हमारे साथ कनेक्टेड हैं बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। विवेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार। कोचिन शिपयार्ड है मेरे पास, 375 पड़े हैं एट द रेट 1672। तो होल्ड करना चाहिए या निकल जाए? वैसे तो थोड़ा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखा है बट बहुत लेट हो रहा है। पूछ लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड 1672 की बाइंग है और ऑलरेडी इनके भाव से ऊपर आ चुका है क्योंकि इनकी बाइंग ऊपर के लेवल्स की है। अब क्या करें इस पोजीशन में? ये होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। कोचिन शिपयार्ड हमें लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में जरूर था, बट यहाँ पे एक बाउंस अटेम्प्ट कर रहा है देने का, और स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने में मिल सकता है जब अगर इसमें 1610 या 1610 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो फिर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 1700 और 1750 तक का जोन दिखा सकता है ये। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1490 का कैसे इसमें स्टॉक में मेंटेन करें। बात करते हैं सागर पटेल से। अगले व्यूअर मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सागर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सागर बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। जेके पेपर पर इन्होंने सवाल भेजा है, 474 की बाइंग है, 404 पर बंद हुआ। इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग पोजीशन, इसको लेकर तो क्लैरिटी नहीं है, बट क्या सजेशन रहेगा इन पोजीशंस में? देखिए ओवरऑल प्रेशर में स्टॉक आज भी 5% के करीब गिरा और एक अहम सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है। अगर 395 का जोन टूटता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। तो 395 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि फिर यहाँ पे गिरावट शायद और देखने मिल सकती है और ये स्टॉक शायद फिर अगर 395 टूटता है तो 360 तक का भी जोन दिखा सकता है। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। अगले व्यूअर गोविंद है हमारे साथ कनेक्टेड। गोविंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम ये रिलायंस के बारे में जानना था। रिलायंस बताइए आपकी किस लेवल की बाइंग है, क्या जानना चाहते हैं। मेरी ये 1220 की बाइंग है, 1222 की बाइंग है मैडम। ओके, 1222 की बाइंग है, 1210 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है या इन्वेस्टमेंट पोजीशन है? मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है मैडम, लॉन्ग मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। ओके, चलिए, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है। और आशीष और हमारे तमाम व्यूअर्स, उनके लिए डिस्क्लोजर कि जो चैनल आप CNBC आवाज़ देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। बताइए आशीष, ट्रेडिंग पोजीशन रिलायंस में भाव के आसपास ही है, क्या करें? जी देखिए प्रेशर काफी बना हुआ है रिलायंस में और हम देख रहे हैं कि कोई रेस्पाइट नहीं है, कोई भी बाउंस बैक आ रहा है तो वहां पे भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लेकिन नीचे के लेवल जो अब दिख रहे हैं, सपोर्ट जोन बना है वो 1200 का। पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन जो था वो 1210 और 1220 के रेंज में ही ट्रेड किया है इसने, और हमें लग रहा है कि इसमें 1230 का ब्रेकआउट आता है तो फिर बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन नीचे में 1195 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है और पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो चलिए ये राय रही आपके लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, और ईमेल के थ्रू भी हमें सवाल मिले हैं। एक राजेंद्र ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है NMDC पर 120 की इनकी बाइंग है। NMDC में 200 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। बताइए आशीष, क्या सजेशन रहेगा। जी मैसिव प्रेशर में स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये यहाँ से भी गिरावट और बढ़ सकती है। तो कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। हमें लग रहा है कि इनका काफ़ी ऑलमोस्ट प्राइस ऊपर का है, तो या तो अगर ये टाइम दे रहे हैं तो फिर इन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए 65 का, और वैसे अगर कोई पुल बैक आता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी इसमें से। अभिनीत आनंद मोतिहारी बिहार से हमारे साथ आप कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। अभिनीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने IPO का टाइम से लिया था, 49 क्वांटिटी 305 रुपए। ओके। और यस बैंक लिया है 2000 क्वांटिटी
37 पे क्या करना चाहिए मैम? दोनों बढ़ ही नहीं रहा है। 2000 क्वांटिटी है यस बैंक की, और आपका बाइंग प्राइस कहाँ है यस बैंक में? 37 पे 37। ओके, 37 की बाइंग यस बैंक, 305 की बाइंग सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जाना चाहते हैं क्या करें? जी पहले तो दीपाली मैम इनके थ्रू मैं बताना चाहूंगा सब बाकी सबको भी, अगर आप इतने हाई बीटा या इतने वॉलेटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस जरूर रखे। 300 का इनका सूर्योदय बैंक ऑलमोस्ट 133 पे आ चुका है, तो 60% से ज्यादा वैल्यू इरोड हो चुकी है। अब इन लेवल्स पे मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ 30% ही वैल्यू बची है इनकी, 30-35%। बट ओवरऑल ऐसे स्टॉक्स में जरूर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। यहाँ पे इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अब इन लेवल से, वो 127 का एक एसएल सूर्योदय बैंक में मेंटेन करे। ऊपर के लेवल इसमें देना मुश्किल है। सिमिलरली यस बैंक की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी ऊपर के लेवल देना बहुत मुश्किल है। नीचे में हमें लगता है कि इसमें भी 1850 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। राज है राजस्थान से। राज नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास मैडम BHEL है, 800 शेयर है 272 से, और इनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन 500 शेयर है 185 से। अभी इस रेट पे एवरेज कर सकते हैं क्या? 1-2 साल का व्यू है मेरा। ओके, 272 की बाइंग भेल में 225 पर ट्रेड कर रहा है। 1 से 2 साल का व्यू है और ले भी सकते हैं, डिप पर है क्योंकि, तो एवरेज भी कर सकते हैं। क्या सजेशन आशीष? जी दीपाली मैम, बेल में एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। हमें लग रहा है कि ओवरऑल PSUs में स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी सेलिंग चल रही है, और जो एक रैली हमने देखा था 2023 और 2024 के मिड तक, अब वो रैली थोड़ी सी फिजल आउट होते हुए देखने मिल रही है। और कोई भी अप स्पाइक आ रहा है तो वहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। तो भेल में एवरेजिंग ना करें। अगर इन्हें कैपिटल गुड्स में लेना है तो शायद LNT में पोजीशन और LNT में खरीद सकते हैं। भेल में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इनके पोजीशन पे, वो है 220 के करीब का एक SL मेंटेन करें इसमें। चलिए, तो ये बात हुई LNT की। 3578 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन आप बना सकते हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। सुनील कुमार ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से, वैरोक इंजीनियरिंग पर। यहाँ पर 100 स्टॉक्स है इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 678 का। आशीष एक बार देखिए वैरोक इंजीनियरिंग के स्टॉक को और बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए 678 की बाइंग के हिसाब से? जी, होल्ड करने की सलाह है। एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला था हमें दिसंबर फर्स्ट वीक में, और स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का अप स्विंग देखने मिला था। उसके बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। 20 डेमा के अभी भी ऊपर चल रहा है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से जो मार्केट करेक्शन हुआ है उसके कारण इसमें करेक्शन देखने मिला है। वापस इसमें अपटेक देखने में मिल सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 565 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है अगर मार्केट रिकवर करता है तो इनका 610 का जो भाव है वो इन्हें वापस देखने मिल सकता है। गौरव हैं अगले व्यूअर गुड़गांव से हमारे साथ फोन लाइन पर। गौरव गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग सर। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? टाटा पावर है जी, 76 के रेट पे है जी, 1000 शेयर है। ओके, कब लिया था आपने ये स्टॉक? 2020 में लिया था मैम, जब ये कोरोना पीरियड चल रहा था। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनकी 76,000 की इन्वेस्टमेंट अब ऑलमोस्ट 4 लाख की हो चुकी है। क्या करें ये इस पोजीशन में? ले ले प्रॉफिट्स या होल्ड करें? जी दीपाली मैम, यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इनमें से एटलीस्ट 50% जो शेयर है उसमें से एग्जिट कर ले और वहां पे प्रॉफिट बुक करे। स्टॉक वैसे भी प्रेशर में है, और अभी रिसेंट जो 440 का हाई था वहां से स्लिप होकर पिछले हार्डली दिसंबर फर्स्ट वीक में 440 का हाई लगाकर अभी 390 के पास में चल रहा है। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आधे स्टॉक में प्रॉफिट बुक करे, बाकी जो रिमेनिंग शेयर है उसमें 370 का एक एसएल मेंटेन करे और बाकी पोजीशन में बने रहे। ओके, अगले व्यूअर से बात करेंगे। HL भंडारी नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। भंडारी जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी। हाँ मैडम, मेरे पास लेमन ट्री हैं 5500 शेयर 146 रुपए के रेट के, और अपोलो टायर्स हैं 487 रुपए के 2798 शेयर 2800 के करीब। और तीसरा मेरे पास LNT है, LNT के शेयर हैं 5000 शेयर हैं, और वो 175 रुपए की एवरेज के हैं। LNT है, LNT फाइनेंस है भंडारी जी? हाँ सॉरी LNT फाइनेंस। ओके दीपाली जी, LNT फाइनेंस।
ओके ओके सर, पूछ लेते हैं आपकी तीनों पोजीशंस पर। तो अपोलो टायर 487 की बाइंग है इनकी, L&T फाइनेंस 175 की, लेमन ट्री 146 की। लेमन ट्री तो इनके भाव से ऊपर आ चुका है तो फ़ायदा दे रहा है, L&T फाइनेंस में लॉसेस में है, और अपोलो टायर में 487 की बाइंग है। तो बताइए इन सभी शेयर्स में क्या स्ट्रैटेजी रखेगी अब? जी, सबसे पहले लेमन ट्री की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में, और ये सेक्टर वैसे भी काफ़ी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट इसमें कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। ऊपर के जो टारगेट्स हैं हमारे लेमन ट्री के, वो 165 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 145 का एक एसएल मेंटेन करे लेमन ट्री के ट्रेड में इन्हें। कंपेयर टू अपोलो टायर, यहाँ पे भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, कंसोलिडेशन चल रहा है थोड़ा। स्टॉक ने पॉज लिया है, गिरावट नहीं देखने मिल रही है इसमें जैसे कि हम बाकी मार्केट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस इन्हें जो मेंटेन करना चाहिए वो 520 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा रिकवर करता है तो 570 तक का जोन अपोलो टायर में भी देखने मिल सकता है। अगर एलटीएफ की बात करूँ, L&T फाइनेंस की, तो यहाँ प्रेशर काफी बना हुआ है और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 133 का। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें L&T फाइनेंस में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो L&T फाइनेंस पर ये राय आपको मिली है, और साथ ही लेमन ट्री होटल्स पर भी अकॉर्डिंगली आप अपने पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुबोध कुमार दुबे कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुबोध जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मैंने बैंक ऑफ इंडिया 1900 शेयर लिए हुए हैं 128, और स्टील अथॉरिटी लिया हुआ है 1000 शेयर 147, और एक सुबेक्स और है 3000 शेयर मेरे 35 के। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया 126, सुबेक्स 35, सेल 148। बताइए आशीष, क्या सजेशन? जी देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में प्रेशर जरूर बना हुआ है, बट हमें लग रहा है कि शायद पीएसयू बैंक्स में अब यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकता है जल्दी। अभी तो प्रेशर में है स्टॉक, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 98 का। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करें। सेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर काफी बना हुआ है, और हमारी सलाह रहेगी सेल में कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें लग रहा है कि स्टील सेक्टर में अभी भी थोड़ा सा एक रेंज बाउंड्री ट्रेड देखने मिलेगा। नीचे में जो इन्हें सेल में भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 107 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और यहाँ कोई भी बाउंस में एग्जिट करने की सलाह है। सिमिलरली अगर मैं सुबेक्स की बात करूँ तो यहाँ काफी प्रेशर है। स्टॉक ऑलमोस्ट फरवरी से अगर मैं अभी तक की मैं बात करूँ तो आधा हो चुका है, और स्टॉक में इतना सेलिंग प्रेशर बना हुआ है या इतना सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि एग्जिट कर ले। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके सभी पोजीशंस पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। बाजार आशीष बेटी हमारे साथ बने हुए, फटाफट से सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। वरुण शुक्ला ने एक सवाल भेजा है, नाल्को 17 स्टॉक्स हैं, 241 के बाइंग है। आशीष, व्यू है 1 ईयर का। जी, नेशनल एल्यूमिनियम में ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे इस पोजीशन में। मेटल में यहाँ पे थोड़ा अभी भी प्रेशर इंटैक्ट रहेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 200 रुपए का। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। एक सवाल सरोज कुमार तिवारी ने भेजा है, बजाज फिनसर्व 50 स्टॉक से 18 की बाइंग है, व्यू है 6 मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जी, ओवरऑल बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व में प्रेशर बना हुआ है, बट हमें लग रहा है कि एक अच्छा जोन है। स्टॉक ने कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर अगस्त तक यही जोन में नीचे के लेवल्स पे, और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1540 का एक एसएल मेंटेन करे बजाज फिनसर्व में। भुवन चंद्र पांडे एक सवाल भेज रहे हैं C8 पर, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए इनको। लेवल्स इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, बट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है C8 का, और हमने जैसे देखा कि बाकी टायर कंपनीज अपोलो, C8, इनमें उस हिसाब का सेलिंग प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट रिलेटिवली स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा अच्छी बनी हुई है, और वैसे भी गोयनका ग्रुप में हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करें। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 3100 अगर ये लॉन्ग जा रहे हैं तो 3100 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है अगर मार्केट रिकवर होता है तो इसमें 3400 और 3500 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। और श्वेता दिल्ली से एक सवाल भेज रही है, सोना कॉमस्टार पर 800 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 790। प्रेशर में है और अब तो F&O में आ चुका है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बन रही है।
यहाँ पे पिछले 2 दिनों से एक थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है, लेकिन हमारी सलाह रहेगी कि कोई बाउंस बैक आता है तो उसमें से एक बार एग्जिट कर लें। बाउंस पर एग्जिट करने की सलाह है सोना BLW से। चलिए सवाल तो इतने लेंगे। आशीष, कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, इनमें से जितने स्टॉक्स में हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी पर्सनल पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी पर्सनल पोजीशन ट्रेडिंग की रहती है। थैंक यू आशीष शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।